बाबा रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। ओके बाय। सर यहाँ पे कुछ मिला है। वाह, देखा डॉक्टर तारिका कुछ ना कुछ ढूंढी निकालती है। यस तारिका जी, क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा है। डॉक्टर तारिका कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? चिट्ठी नहीं, चाकू पे लगा हुआ लेबल है जिसे स्वाति का खून हुआ है। सीमा स्टोर्स। मतलब नए चाकू से खून किया गया है? फ्रेडरिक, क्या हुआ? एक और लाश है सर। लाश? हाँ सर, यहाँ पे। अरे ये तो वही लड़की है जिसने चाकू खरीदा था उस दुकान से। आप लोग जानते हैं इसे? हैं? यहाँ के देखिए आए। अब एक और लाश देखने की हिम्मत नहीं है सर। आइए आइए, आके देखिए, आपके घर में लाश मिली है। आइए आप लोग। एक बार ये केमिकल तैयार हो जाए तो फिर इसमें से एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। पता है उससे क्या होगा? खूनी को पकड़ लेगा। नहीं यार, खूनी को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो सीआईडी वाले बेचारे तो घर बैठे होते और हम ही खूनी को पकड़ लेते। तो फिर आखिर अब्बा क्या होगा इस धुएं से? इस रुमाल से हम उंगलियों के निशान उठाएंगे जिससे क्लोरोफॉर्म सुंघा के रानी को बेहोश किया गया था उसका खून करने से पहले। थैंक यू सो मच। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो मुझे लिफ्ट कौन देता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो कहिए कहाँ छोड़ूं आपको? जेल में। हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी रानी और स्वाति को मारने के लिए। क्यों? स्वाति मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे डिवोर्स चाहिए था। मगर तुम उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए मरवा दिया बेचारी, है ना? डिवोर्स दे देता तो सारी जायदाद और ऐशो आराम छिन जाते मुझसे। सब कुछ उसी के नाम पर था। कमीने मेरी बेटी को मारा नहीं, मैं तेरी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, कानून सजा देगा इसे, समझे? और रानी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे क्यों मरवाया? वो मुझसे शादी के सपने देखने लगी थी। मेरी बीवी को सब कुछ बताकर उसने मेरा भांडा फोड़ दिया और स्वाति डिवोर्स मांगने लगी। ऐशो आराम के लिए किया तुमने ये सब, अब करते रहना ऐशो आराम, जेल की कोठरी में फांसी का ऑर्डर आने तक। मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उस रीना का क्या होगा? वो तो खून कर कर भाग गई आपकी नाक के नीचे से। सर, इस रीना ने हमारी नाक काटी सर। पहली बार कोई खूनी हमारे हाथ से निकल गया।
गर्लफ्रेंड कहाँ पे सर? यहाँ पे। किडनी का ऑपरेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि का कभी कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से मालूम है रवि का किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ था। वो मेरे पति थे। अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? आप जरा ये फोटो देखिए। ये रवि की फोटो में ये जो निशान दिख रहा है ये किडनी के ऑपरेशन का निशान है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि रवि का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। सणखे, ये शीला और योगेन कह रहे थे कि इस मनोज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में। कुछ बता सकते हो? अभी पता लगता है। डॉक्टर तारिका। यस सर। किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कोई फ्लैट व्लैट नहीं चाहिए। तो फिर? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैंने तो किसी का खून नहीं किया और ना ही मैं किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानती हैं? ये तो मनोज है, इसे फ्लैट दिलवाया था मैंने। क्या हुआ इसे? खून हुआ है इसका। खून? जी हाँ, खून। कब? कैसे? अब ये तो आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, मनोज ने आखिरी फोन आपको किया था। हाँ, उसने मुझे फोन किया था। उसे फ्लैट चाहिए था, बस। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कुछ छुपा तो नहीं रही हैं आप हमसे? देखिए, मनोज को फ्लैट चाहिए था और मैं उसकी एजेंट थी। सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब मनोज ने आपको फोन किया था तब क्या आपको ऐसे लगा कि मनोज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराया हुआ सा ऐसे लगा? घबराया हुआ नहीं तो। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, मनोज की निजी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या फिर किराए पे लिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी लोगों ने फ्लैट्स लिए इस रुचिका से। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत कम उम्र में काफी आगे निकल गई? हाँ, वाकई। वो फोटोज तैयार है सर। आगे अस्पताल आ गया, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ कहिए। मेरा नाम जीतू है, ये मेरा भाई नंदू। इसका चेकअप कराना था। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मैडम। तो ऐसा करिए, आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर कल आइएगा आप। कल नहीं मैडम, वो बहुत देर हो जाएगी। इसे किडनी के किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा मैडम, प्लीज। मैं रूल्स तो नहीं तोड़ सकती ना मैडम। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए। मयूर, मैं तुम्हारा राज जान गया हूं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सीआईडी के सामने बताऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयूर, तू बचेगा नहीं। धक्का किसने दिया था उसे? मैंने कुछ नहीं किया। रवि को छत से धक्का तुम नहीं दिया था ना? मयूर के कहने पर दिया था। मयूर के कहने पे? मयूर तुम्हें बिल्डिंग की छत से कूदने के लिए कहेगा, तुम कूद जाओगी? मैं तो प्यार करती थी इससे, शायद वो भी कर देती। वाह रे वाह, प्यार, वाह। अब जेल में तुम्हें कोई 2 बेडरूम हॉल किचन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक काल कोठरी, समझी? सड़ते रहना वहां। हमारी बेटी नहीं आई अभी तक वापस? अरे उसका स्कूल 12 बजे खत्म होता है, आती ही होगी।
वैसे प्रभा उसे स्कूल छोड़ने गई थी ना? रोज वहीं तो जाती है अर्जुन, आती ही होगी। एक बार पायल वापस आ जाए तो हम लोग सब बाहर लंच करने चलते हैं। आई एम ऑल रेडी। साहब इधर आइए, यहाँ देखिए, साहब इधर आइए। रामू क्या हुआ? मैं पानी दे रहा था साहब और देखा ये लाश पड़ी है। अरे ये तो पायल को लेने गई थी ना, तो पायल कहाँ है? कल शाम को कहाँ थे अभिजीत? फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन स्विच? अच्छा वो कल यार वो फिल्म देखने चला गया था दोस्त के साथ। क्या फिल्म? हाँ फिल्म देख रहा था। क्यों? ये फिल्म कब से देखने लगे तुम? अरे यार वो बस ऐसे ही एक दोस्त पीछे पड़ गया कि फिल्म देखेंगे तो चले गए। तो उस दोस्त के कहने पे तुमने फिल्म देखी। करना पड़ता है यार, वो दोस्तों यारों के लिए करना पड़ता है। पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये एक सीआईडी ऑफिसर बिना बात के ऐसे ही फिल्म देखने चला जाता है। तो क्या कहना क्या चाहते हो यार? तो फिर कोई लड़की होगी वो यार। वो फोन कहाँ चला गया मेरा? फोन कहाँ चला गया? खो गया लगता है। ये तुम्हारा फोन? क्या करें आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। तो तारिका से पूछ लिया करो। तारिका? हाँ। ओह तारिका जी। क्या क्यों? उनसे क्यों? हैं? अभिजीत मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। मुझे दाल नहीं चाहिए, दाल मुझे नहीं पसंद। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा चाहिए मुझे। पिज़्ज़ा शाम को खा लेना, ओके? शाम को तो मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। पढ़ाई लिखाई का तो कोई नाम नहीं है, बस फिल्में देखते रहते हो। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? पापा वो एग्जाम के पेपर अभी चेक नहीं हुए होंगे, इसलिए रिपोर्ट कार्ड अगले हफ्ते आ जाएगा। बच्ची देखी तो थी। अकेली थी या कोई था साथ में इसके? जरा सोच के बताओ। पर वो आदमी उसे ले गया। अच्छा उस आदमी को पहचान सकते हो? दिखने में कैसा था? हैं? उसकी शक्ल तो याद नहीं। हाँ उसकी कार काफी देर यहीं पे खड़ी थी मेरी दुकान के सामने। जीत गया। बोला था ना पक्या तेरे को यहाँ से नंगा करके भेजेगा मैं। हमारा बच्चा घर से भागकर यहाँ आ गया है। वो आपका बेटा भाग गया? क्यों? जी उस पर फिल्मों में हीरो बनने का भूत सवार है। प्लीज सर मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है कि कहीं वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। घबराओ मत, उसका फोटो है आपके पास? जी। फिर कब आओगे? पढ़ाई खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। यहाँ रह के मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कितने लकी है, हम लोग को स्कूल जाने को जो मिलता है। हेलो बेटे। मेरा बच्चा वाकई में समझदार हो गया है। लेकिन देखो आप भागने की सोचना भी मत। तुमने देखा ना बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, हैं? सॉरी अंकल, मैं फिर कभी नहीं भागूंगा। सॉरी मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को बोलो। कितने परेशान थे ये लोग, हैं? सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। ओके। कमाल, एसीपी साहब के नाम से भी नहीं उठा। मामला गड़बड़ है। सर आपके नाम से डरा के भी उठाने की कोशिश की सब, पर
अरे एसीपी साहब के नाम से नहीं उठा तो मेरा नाम क्या करेगा? पानी मारो, पानी लो। सब रेडी? उठो। रेडी? मुझ पे क्यों डाल रही हो पानी? डालना है तो सब्जी में डालो, जल जाएगी। एसीपी साहब, फ्रेडी की वाइफ ने भाजी जला दी। वाइफ ने नहीं, पानी नहीं, मैंने जलाई सर। ब्यूरो में सो रहा है, हैं? क्या करूं सर, आज सुबह जल्दी उठना पड़ा मुझे। वाइफ का मूड एकदम खराब था, सारा खाना मुझे बनाना पड़ा सर। फिर भी वो खुश नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या करता सर, सारे बर्तन साफ करने पड़े मुझे। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ, काम कैसे करना है हम अच्छी तरह से ही जानते हैं, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपको बता देंगे। ओके। क्या बात है तारिका जी, बहुत सीरियस लग रही हैं आज। जी। तो मतलब क्या कुछ पता नहीं चलेगा क्या? स्केच और फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ऐसा कोई आदमी और औरत आप लोगों के साथ सफर कर रहे थे? हाँ सर, ये दोनों हमारे साथी थे उस दिन डब्बे में। मतलब ये लड़की थी डब्बे में? मगर सर, पैसेंजर लिस्ट में तो इस लड़की उदिता का नाम है ही नहीं। उदिता? कौन उदिता? वो आदमी तो इस लड़की को स्वाति स्वाति कह के बुला रहा था। स्वाति? हाँ, मेरे सीट के एकदम पास ही बैठे थे वो लोग। हाँ सर, ये लोग सच कह रहे सर। स्वाति का नाम है इस लिस्ट में। स्वाति? तो उदिता स्वाति बनकर सफर कर रही थी? एग्जैक्टली। उसके बाद किसका नाम है? उसके बाद गिरीश। गिरीश? सर, ये है अपना आदमी, ये खूनी है सर, गिरीश। अच्छा, और कुछ याद आता है आप लोगों? हाँ सर, हम लोग तो खाना खाकर जल्दी सो गए थे और रात को जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो स्वाति वहां नहीं थी। हाँ, मैंने पूछा भी था उससे स्वाति के बारे में, तो उसने कहा मुझे कि वो 2 स्टेशन पहले ही उतर गई थी। 16 साल के बाद बेटी घर में वापस आती है और कुछ दिनों बाद उसका खून हो जाता है। बात बड़ी अजीब है सर। इस स्वाति और उदिता का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ, और ये दामिनी भी मिली हुई है इसमें। एक बार ये डीएनए की रिपोर्ट्स मिल जाए ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर बुआ जी कहिए। ये गिरीश के कोई रिश्तेदार वगैरह आए थे क्या? सर 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। तो फिर गिरीश को यहाँ लेकर कौन आया था? एक ऑटो वाला। क्यों? लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने ही उदिता को पैसे देकर स्वाति बनने के लिए कहा और दामिनी को झूठी पहचान तैयार करने को कहा। मगर इतना लंबा चौड़ा नाटक क्यों किया तुम? जब स्वाति 6 साल की थी तो मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और उसमें यह भी लिख दिया था कि जब वो 22 साल की होगी तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और इसीलिए तुमने उदिता को स्वाति बनाया ताकि सारी जायदाद तुम अपने नाम कर सको। जी। तो फिर तुमने उदिता का खून क्यों किया? उसने मुझसे धोखा किया, उसने जायदाद देने से मना कर दिया। तो मैंने गिरीश से कहा कि जा और खत्म कर दे उसे। और गिरीश ने मार दिया उदिता ट्रेन जब सारे यात्री सो गए थे। जी। बलवंत, पैसा ही सब कुछ नहीं, इज्जत भी कोई चीज होती है। तुमने तो पैसों के लालच में अपनी इज्जत भी खो दी। जेल में चक्की पीसने के पैसे मिलते हैं, जिंदगी भर गिनते बैठे। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.